लेकिन यार वहां पे भगवान भी कहते हैं कि दोस्त जब मेरे साथ मेरे जीवन में कष्ट था तो आपके जीवन में कष्ट क्यों नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही राजा दशरथ ने उस काम को कल पे टाला तुरंत ही वहां पे षड्यंत्र चालू हो गया। अपने के ऊपर स्वयं जब 14 वर्ष खर्चा किए ना दोस्त, तब भगवान श्री राम बन के आए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि महाजन और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो हम सबको सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जी हाँ दोस्त, तो दोस्त इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ तो नहीं सिखा सकता, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ यहाँ पे आपसे कि मैं इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ आपको सिखा देने वाला हूँ जो आपके पूरे लाइफ में और किसी भी गोल को अचीव करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, एक बार राजा दशरथ जी ऐसे ही बैठे हुए थे और उन्होंने जो है अपने दिमाग में एक बात सोची। उनके दिमाग में वो बात अचानक से आ गई कि क्यों ना अब अपना राजपाट जो है बड़े बेटे श्री राम को दिया जाए। क्योंकि दोस्त उन्होंने सोचा कि अब मैं इस राजपाट को संभालने लायक नहीं हूँ, अब मेरा बड़ा बेटा इस राजपाट को संभालने लायक हो गया है, तो क्यों ना मैं उसे ही दे दूँ। तो वो जाते हैं, राजा दशरथ जी जाते हैं अपने गुरु के पास और उनसे जो है पूछते हैं कि मैं मतलब सोच रहा हूँ कि अपने बड़े बेटे को अब राजपाट संभालने को दे दूँ। तो उनके गुरु जी वहीं पे बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ कार्य है, ये आप कब कर रहे हो। तो वहीं पर राजा दशरथ जी जो बोलते हैं उनसे बोलते हैं कि इस शुभ कार्य को मैं कल ही कर देता हूँ। जी हाँ दोस्त, उन्होंने यही बोला कि मैं इस शुभ कार्य को कल ही कर देता हूँ। और दोस्त उस कल ही करने में यानी कि वो जो है वो शुभ कार्य वो आज नहीं कर पाए, उन्होंने कल पे उस काम को जो है टाल दिया। और दोस्त आप जानते हो कि वहीं पर जो है षड्यंत्र रचा गया श्री राम के खातिर, ताकि वो वनवास चले जाए। और रानी कैकेयी और मंथरा ने मिलकर इसको पूरा षड्यंत्र रचा और श्री राम को जो है वनवास भिजवा दिया। तो दोस्त इस चीज़ से हमको यह सीख मिलती है कि कोई भी शुभ काम जो है कल पे नहीं टालना चाहिए, उसको जो है तुरंत ही कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही राजा दशरथ ने उस काम को कल पे टाला तुरंत ही वहाँ पे षड्यंत्र चालू हो गया। तो दोस्त इस चीज़ से सीख मिलती है कि कोई भी काम हमें जो है वो कल पे नहीं टालना चाहिए, उसको हमें तुरंत करके ख़त्म कर देना चाहिए। अब दोस्त हम बात करते हैं अपने भगवान श्री राम के जीवन के दूसरी बात के बारे में। तो दोस्त जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब भगवान श्री राम का जो सुबह राजा बनने की तैयारी हो रही थी और शाम को ही उन्हें ऑर्डर मिल गया, आदेश मिल गया कि अब तुमको जो है राजा नहीं बनाना है, अब तुम जाओ वनवास। अब दोस्त आप एक कल्पना करो कि जिस व्यक्ति को सुबह राजा बनाना है, उसी व्यक्ति को शाम को ये आदेश दिया जाता है, ये ऑर्डर दिया जाता है कि अब तुम राजा नहीं बनोगे सुबह, अब तुमको वनवास निकल जाना है, वो भी 14 वर्ष के लिए, 14 साल के लिए। दोस्त हम कहने को तो कह देंगे 14 साल के लिए वनवास चले गए, लेकिन एक बार कल्पना करो, एक बार अपने दिमाग में ये चीज़ सोचो यार कि कोई भी व्यक्ति 14 साल के लिए वनवास निकल गया, 14 साल के लिए जंगल निकल गया दोस्त। तब अब जंगल निकलना यार समझ लो कितनी खतरे की बात है। वहाँ पे आपको शेर, चीता, भालू सब जंगली जानवर मिल सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो जब अपने घर से निकले तो कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा कोई भी आभूषण पहन के नहीं निकले, कोई भी गहना सोना कुछ, एकदम सिंपल में अपने जंगल की तरफ बढ़ने लगे, अपने वन की तरफ बढ़ने लगे 14 वर्ष बिताने के लिए। और दोस्त जैसे ही वो निकले फिर भरत भैया ने आकर कहा कि भैया हमको खड़ाऊ दे दो, हम जो है अब आपके खड़ाऊ से जो है अपना राज्य चलाएंगे। तो दोस्त जो हमारे श्री राम के पैर में बची हुई थी वो भी जो है भरत भैया उठा ले गए। अब सोचो जिनके पैर में चप्पल तक नहीं, जिनके पैर में खड़ाऊ तक नहीं दोस्त, वो कैसे 14 साल वनवास रहा होगा। एक बार कल्पना करो, बहुत ही ज़्यादा ये कष्टमयी जीवन था। लेकिन वहाँ पे श्री राम ने अपनी हिम्मत दिखाई और खुशी खुशी उस 14 साल को बिता दिया यार।
तो इस चीज से, भगवान श्री राम के इस जीवन से, उस पल से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्त, कष्ट कितना भी बड़ा हो उससे हंसी खुशी हमें जो है सामना करना चाहिए। हमें उस दुख को, उस कष्ट को हंसी खुशी से झेलना चाहिए, हंसी खुशी से उस कष्ट को झेल के आगे बढ़ जाना चाहिए। दोस्त, जिस प्रकार श्री राम ने अपने 14 साल वनवास को हंसी खुशी काट दिया, हंसी खुशी झेलते आगे चले गए, वैसे उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में भी कोई भी कष्ट आएगा, कोई भी कष्ट आए तो रोना नहीं है यार दोस्त। बहुत लोग जो है जब थोड़ा बहुत भी कष्ट आता है तो रोने लगते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं करना है यार। हम क्या करते हैं कि हम ब्लेम करने लगते हैं भगवान को कि भगवान आपने जो मेरे साथ किया वो गलत किया, लेकिन यार वहाँ पे भगवान भी कहते हैं कि दोस्त, जब मेरे साथ मेरे जीवन में कष्ट था तो आपके जीवन में कष्ट क्यों नहीं आएगा। दोस्त, ये बात बहुत गहराई से आप समझ लेना कि उन्होंने ये कहा कि जब मेरे जीवन में कष्ट था तो आपके जीवन में कष्ट क्यों नहीं आएगा। जैसे मैंने अपने जीवन में कष्ट को पार करा, वैसे ही आप अपने जीवन में कष्ट को पार करो और हंसी खुशी के साथ करो। जी हाँ दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है जो हमें श्री राम से सीखनी चाहिए कि उन्होंने अपने कष्ट को बहुत ही अच्छी तरह से जो है डील किया और बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने हंसी खुशी उस कष्ट को पार किया है। दोस्त, अब हम चलते हैं अपने तीसरी महत्वपूर्ण बात की ओर, जिसे हमें भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। दोस्त, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास पे निकल गए, जब वो वनवासी बन गए, जब अपने मोह माया को छोड़ दिए, अपने राजपाट को, अपने मोह माया को सबको छोड़कर एक जंगल में अकेले अपने भाई और अपनी पत्नी सहित को लेकर जंगल में चले गए और अपने को स्वयं को वो समय दिए। जी हाँ दोस्त, जब 14 साल के लिए वो वनवास में रहे तो 14 साल अपने को वो जानते रहे, अपने को वो सीखते रहे, वो अपने को जानते रहे। दोस्त, श्री राम, भगवान श्री राम तब कहलाए जब उन्होंने 14 वर्ष वनवास में दिया। जी हाँ दोस्त, जब वो 14 वर्ष अपने लिए, स्वयं अपने लिए टाइम निकाले, स्वयं अपने लिए समय निकाले, अपने को जानने में, अपने के अंदर ज्ञान बढ़ाने में, अपने के ऊपर स्वयं जब 14 वर्ष खर्चा किए ना दोस्त, तब भगवान श्री राम बन के आए हैं। जी हाँ दोस्त, 14 साल पहले वो भगवान नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने खुद को 14 वर्ष दिया और वो 14 वर्ष बाद जब लौट के आए ना, तो वो भगवान के रूप में आए। तब उनका नाम हुआ भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में सबसे उत्तम श्री राम। जी हाँ दोस्त, उनसे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने को समय देना चाहिए। जी हाँ दोस्त, जैसे उन्होंने सारी मोह माया को छोड़कर, सारा राजपाट, दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़कर अपने को, स्वयं को समय निकाला, स्वयं को जानने में समय दिया, वैसे ही हम लोग को जो है अपने को जानने में समय देना चाहिए। दोस्त, मैं मानता हूँ कि हम लोग को ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हम लोग जो है सारा राजपाट छोड़ के, अपना काम काज छोड़ के तो नहीं आ सकते, लेकिन दोस्त मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने को आधे घंटे, 1 घंटे समय निकाल के अपने को समय दीजिए यार दोस्त। बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने से बातें कीजिए, अपने को समय दीजिए, अपने को जानिए, समझिए, परखिए, तभी आप कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं। दोस्त, ये 3 लाइफ लेसन है जो हमें भगवान श्री राम से सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्त, अगर ये 3 चीज़ आप सीख लेते हो ना दोस्त, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊपर जा सकते हो। तो आई होप कि आपने ये 3 लाइफ लेसन जो है भगवान श्री राम से सीखी होगी। तो दोस्त, अगर मुझसे थोड़ी बहुत बोलने में गलती हुई हो तो प्लीज़ यार, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और दोस्त, आपके जीवन में क्या परेशानियाँ हैं आप इसको नीचे कमेंट करके बता देना। मैं उन पर एक विशेष रिसर्च करके उसके बारे में आपको हल निकाल के दूंगा।
तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए सब सीखो सब बढ़ो।